वैसे तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास की अवस्थाओं को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डिवाइड किया है। जैसे हरलॉक ने अलग, रॉस, कॉलेस्निक और कोल ने अलग। वहीं भारत में मनुष्य के लाइफ को 7 स्टेजेज में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज गर्भावस्था स्टेज। गर्भाधान से जन्म तक, यानी जब तक बच्चा माँ के पेट में है तब तक वह गर्भावस्था में है। और वहीं बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जन्म से 5-6 वर्ष तक शैशवावस्था बोला जाता है। तब बच्चे को हम शिशु भी कहते हैं, इन्फेंट। यह है दूसरा स्टेज शैशवावस्था का। इसके बाद तीसरा स्टेज आता है बाल्यावस्था, जो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक रहता है। चौथा स्टेज किशोरावस्था, यह 12 वर्ष से 18 वर्ष का होता है। यहाँ गर्भावस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था और किशोरावस्था भी हो गया। तब इन सब के बाद आता है युवावस्था, 18 वर्ष से 25 वर्ष। फिर प्रौढ़ावस्था, 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। और अंत में जो स्टेज आता है वह है वृद्धावस्था का, जो 55 वर्ष से मृत्यु तक माना जाता है। शिक्षा की दृष्टि में इनमें से 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक। नंबर 2 बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक। नंबर 3 किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक। इन तीनों अवस्थाओं को हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस प्रकार आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं पहले शैशवावस्था से। शैशवावस्था जन्म होने के उपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था है। शैशवावस्था को लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम माना जाता है। जनरली शिशु के जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था माना जाता है। इस अवस्था को व्यक्ति के विकास की नींव कहा जाता है। अतः इस अवस्था में शिशु के विकास पर जितना ध्यान दिया जाता है उतना ही अच्छा उसका विकास होता है और भावी जीवन उज्जवल होता है। इसलिए प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड भी इस इन्फेंसी स्टेज को निर्माण काल मानते हैं। वे कहते हैं मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। यानी शुरुआती के जो 4 से 5 वर्ष होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। बच्चा जो इस समय सीखता है, गुनता है, वह उसका भविष्य तय करता है। वहीं दूसरी तरफ एडलर भी मानते हैं कि बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका भावी जीवन में क्या स्थान है, वह बड़ा होकर क्या बनेगा और क्या करेगा। इन्फेंसी स्टेज में ही यह डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि जीवन के प्रारंभ में ही निर्मित प्रतिमान एवं जन्मजात शक्तियां सदैव बनी रहती हैं। चूंकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं क्या है। तो इनमें से पहली विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता। यानी बालक के जीवन में जो पहले के 3 वर्ष होते हैं, इस एज में उनके शरीर का विकास बहुत तेज़ी से होता है। पहले वर्ष में ही उनके लंबाई तथा भार दोनों में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो जन्म के समय नॉर्मली उसके शरीर का वजन जो होता है वो 3 kg के आसपास होता है, लेकिन उसके 6 महीने के बाद ही उसका वजन 2 गुना हो जाता है। इस प्रकार देखा जाता है कि प्रथम के 3 वर्ष में बच्चे के शरीर का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। दूसरी विशेषता है मानसिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास के साथ साथ बालक का मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सभी मानसिक शक्तियाँ भली भांति कार्य करने लगती हैं। इसीलिए गुड एनफ कहते हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना तेज़ी से मानसिक विकास होता है बच्चे का इस एज में। नंबर 3 सीखने में तीव्रता। शैशवावस्था में शिशु के सीखने की प्रक्रिया का बहुत तेज़ी से विकास होता है। मनोवैज्ञानिक गेसेल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है। यानी बालक अगले 12 वर्षों में जितना सीखता है उससे कहीं ज़्यादा दुगना मात्र पहले के 6 वर्ष में ही सीख लेता है। इसकी अगली विशेषता है कल्पना। इस अवस्था में शिशु तरह तरह की बहुत सारी कल्पनाएं करने लगता है। वह कल्पना की दुनिया को ही वास्तविक दुनिया मानता है। परियों की कहानी को सच समझता है। उसे लगता है कि सचमुच परी सफ़ेद कपड़ों में छड़ी लेकर उसके सपने में आती है। शिशु की कल्पना इतनी प्रबल होती है कि वह बहुत सी बातों की कल्पना कर लेता है, जैसे लाठी को घोड़ा समझना, पहिए को रेल समझना, एट्सेट्रा। और तो और
टीवी पर आने वाले कार्यक्रमों के हीरो का एक्शन करने का भी वह प्रयास करता है, क्योंकि वह काल्पनिक जगत में पहुंचकर खुद को एक हीरो समझने लगता है। नेक्स्ट, दोहराने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में शिशु किसी शब्द अथवा वाक्य को बार बार दोहराते हैं। ऐसा करके वे एक प्रकार का आनंद अनुभव करते हैं। नंबर 6, दूसरों पर निर्भरता। शिशु जन्म से लेकर कुछ समय बाद तक वह असहाय होता है। खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने, बिस्तर पर लेटने आदि इन सभी कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। ज़्यादातर वह अपनी माँ पर निर्भर रहता है। आपने देखा होगा, दूसरे बच्चों से झगड़ा होने पर वे तुरंत अपने माता पिता से शिकायत करते हैं। अगली विशेषता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखते हैं, इमिटेट करते हैं। परिवार में माता पिता, भाई बहनों, चाचा चाची तथा अन्य सदस्य के व्यवहार का वह अनुकरण करता है और सीखता है। संवेगों का प्रदर्शन। शिशु में 4 टाइप्स के मेन इमोशंस पाए जाते हैं: भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा। 4 वर्ष की आयु तक उनमें इन सारे इमोशंस का विकास हो जाता है। स्वप्रेम की भावना। शैशवावस्था में अपने प्रति प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। वह अपने माता पिता के गोद में किसी अन्य बच्चे को देखकर ईर्ष्या करता है। वह सभी वस्तुएं, माता पिता व भाई बहनों का संपूर्ण स्नेह व लाड़ प्यार अपने लिए ही चाहता है। वह अपनी किसी भी चीज़ में अन्य बच्चे को साझेदार नहीं बनाना चाहता। शिशु की ईर्ष्या तब और स्पष्ट हो जाती है जब उसका कोई नवजात भाई या बहन आ जाता है। वह माँ के पास उसे सोने नहीं देता, उसे चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपनी माँ पर केवल और केवल अपना अधिकार समझता है। काम प्रवृत्ति। ऐसा नहीं है कि केवल बड़ों में ही काम प्रवृत्ति यानी सेक्स इंस्टिंक्ट होती है, बल्कि इस अवस्था के शिशुओं में भी पाई जाती है। हाँ, यह बात अलग है कि उनमें ऐसी काम भावना नहीं होती है जैसा कि बड़ों में देखा जाता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। यह प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है, परंतु शिशुओं में वयस्कों की तरह नहीं होती है। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना, अपने हाथ पैर का अंगूठा चूसना, माता का स्तनपान करना आदि काम प्रवृत्ति के सूचक हैं। सही बात है, आपने भी देखा होगा, बच्चे अक्सर हाथ पैर के अंगूठे चूसने लगते हैं, अपने अंगों से प्रेम करते हैं। ऐसा करके वे अपने काम भावना को संतुष्ट करते हैं। इन सब विशेषताओं के अलावा उनमें हम उम्र बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है तथा नैतिक भावना का अभाव होता है। उन्हें अच्छी बुरी, उचित अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है। वे वही कार्य करते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है, भले वह कार्य अनैतिक ही क्यों न हो। तो ये था शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। शैशवावस्था और इनकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेने के पश्चात चलते चलते आइए अब बात कर लेते हैं इस अवस्था के कुछ उपनाम की। इस अवस्था के कुछ उपनाम भी हैं, जैसे इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में शिशु में तर्कपूर्ण चिंतन करने का अभाव होता है। इसे जीवन का महत्वपूर्ण काल और खिलौनों की आयु भी कहा जाता है, बिकॉज यह समय बच्चों के लिए खिलौनों से खेलने की एज होती है। नंबर 4, इसे अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी कहते हैं, जिसकी चर्चा हम विशेषता वाले भाग में पहले भी कर चुके हैं। इन सब के अलावा इसे भावी जीवन की आधारशिला और संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी कहते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।